guys, how are you? Please stay home and stay safe. Yes, this is the time, lockdown period, in which we can enhance our skills, like we can learn Java or any other language too. So, I am today teaching you method overloading in Java. We will discuss method overriding. You must be confused between these overloading and overriding. So we will discuss overriding in the next video. Now we are discussing method overloading. This is also a part of OOPS. This is also a concept of OOPS in Java. So let's start with method overloading. मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर होता है जो एक क्लास को एक से ज़्यादा मेथड एक ही नाम से बनाने पे अलाउ कर देता है। यानी कि एक क्लास के अंदर दो मेथड होंगे, दोनों का नाम सेम। फिर आप सोच रहे होंगे कि दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कॉल किया है। तो उसमें कुछ ना कुछ एक अलग बात होगी, दोनों मेथड्स में कुछ अलग होगा। वो क्या अलग हो सकता है, क्या अलग नहीं हो सकता, हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर है जो अलाउ करता है एक क्लास को एक से ज़्यादा मेथड सेम नाम से रखने देने का। एक क्लास के दो बच्चे हैं, यानी कि दो मेथड हैं, दोनों का नाम चिंटू है, लेकिन चिंटू की नाक लंबी है। एक चिंटू की नाक लंबी है, एक चिंटू की नाक छोटी है, इतना ही फर्क है सिर्फ। ठीक है, जब हम एक चिंटू को बुलाएंगे तो वही चिंटू नाम का लड़का हमारे पास आएगा। ओके, इतना समझ लीजिए। इससे फनी एग्जांपल मैं आपको दे भी नहीं सकती। तो अब हमें क्या देखते हैं कि हम कब कब कैसे कैसे मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये तीन वेज हैं मेथड को ओवरलोड करने के। एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग कर दें। देखिए, जैसे मान लीजिए एक मेथड में हमारे पास हो ए और बी, ये दो पैरामीटर्स हों। एक मेथड में हम पैरामीटर्स डाल दें ए, बी और सी। अब पता चल रहा है एक के पास 3 चिप्स के पैकेट हैं और एक के पास 2 चिप्स के पैकेट हैं। अब दोनों डिफ्रेंशिएट हो पा रहे हैं और दोनों का नाम सेम है। ओके, सपोज कर लीजिए कि इस फंक्शन का नाम भी एफ है और इस फंक्शन का नाम भी एफ है। ओके, अब दूसरा क्या है, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अब ये मान लीजिए कि इंट हो और ये भी इंट हो। ओके, और यहाँ पर दो ही हैं, लेकिन इंट है और फ्लोट है। हो गए दोनों अलग। एक के पास दोनों लेज हैं, एक के पास एक हल्दीराम्स है और एक लेज है। ओके, तो अब तीसरा क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ऐसा मान लीजिए कि इसमें फ्लोट ए और इंट बी है और इसके अंदर, इस दूसरे वाले के अंदर इंट है और फ्लोट भी है। यानी कि पहला पैरामीटर फ्लोट और दूसरा पैरामीटर इंट है। उसी के नाम का जो दूसरा मेथड है उसमें एक का पैरामीटर, पहले का पैरामीटर इंट है और दूसरे का फ्लोट है। तो ये इस तरह से हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ये एक बेसिक आइडिया दे दिया ताकि आपको सीधा एक बार प्रोग्राम दिखाएं तो आपको कुछ समझना है, ऐसा ना हो। तो सीधा एक प्रोग्राम देखते हैं। हाँ, जेडीके ये जेडूडल ही खुला है, तो जेडूडल अपना सिंपल सा एकदम क्लीन है और थोड़ा सा फास्ट चला मेरे उसमें, तो मुझे लगा कि इसी पर बताती हूँ। तो इसमें मैंने एक क्लास बनाई, डिस्प्ले ओवरलोडिंग। मैंने क्लास का नाम याद रखिएगा, पहला अल्फ़ाबेट बड़ा, पहले नाम का, ओवर का ओ बड़ा, उस तरह से। तो इसके अंदर मैंने दो सेम नाम से फंक्शन बनाए, डिस्प। एक के अंदर ये पहला, मैं इसका ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स वाला देख रही हूँ। एक के अंदर मैंने एक पैरामीटर लिया, दूसरे के अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स लिए। तो जब मैं इस फंक्शन को, अब मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी,
अगर मैं उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रही हूँ कैरेक्टर टाइप का, तो मैं इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं ये वाला दो पैरामीटर पास कर रही हूँ, पहला कैरेक्टर और दूसरा नम, तो मैं दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। तो वैसे इसका आउटपुट आया हुआ था, एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। तो पहले मैंने एक पैरामीटर वाला एग्जीक्यूट किया, उससे मेरा आया आउटपुट ए। और मैंने जब दो पैरामीटर वाला एग्जीक्यूट किया, पहला कैरेक्टर और दूसरा नम, तो मेरे पास आउटपुट आ गया A10, जैसा कि इसमें प्रिंट हुआ था, सी और नम। ओके फाइन, दिस इज कूल ना। दो अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, उसमें एक उसमें दो। अब हम दूसरे का एग्जाम्पल देखते हैं, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ओके, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स कैसे, जैसे इसमें कैर है, इसमें इंट है। ओके, पैरामीटर के नंबर तो सेम है, लेकिन दोनों में अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स हैं। तो जब मैं ए पास करूँगी तो मेरे पास कैरेक्टर वाला कॉल होगा। जब मैं इंटीजर पास करूँगी, यानी कि 5 पास किया, तो मेरे पास इंटीजर वाला कॉल होगा। इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको। A5 कुछ नहीं किया है, क्लास बनाई है जिसके अंदर दो सेम नाम के मेथड्स हैं, और एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मेन मेथड है, उसके अंदर मैंने जिस क्लास के मेथड थे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस तरह से जैसे बनाते हैं नॉर्मली, और दो फंक्शन कॉल करा दिया उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब थर्ड मेरे पास क्या था, थर्ड था मेरे पास सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इधर मैंने कैर इंट लिया है, इधर मैंने इंट और कैर लिया है। ओके, जब मैं पहला पैरामीटर x और दूसरा 51 पास किया, मैंने कैर इंट पास किया, तो मेरे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और सेकंड नंबर पे दूसरे वाला। तो देख लेते हैं, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन प्रिंट हुआ पहले, फिर आई एम द सेकंड, क्योंकि पहले कैर वाला पहले वाला था। ओके फाइन, कोई इशू तो नहीं आ रहा होगा, आई होप। अब देख लेते हैं इसको, मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन। ये एकदम अलग टॉपिक है, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्या आ गया एकदम से, ये आपने शायद सुना भी ना हो। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल, हमारा मतलब कि नेक्स्ट वीडियो हमारी ओवरराइडिंग के बाद पॉलीमॉर्फिज्म ही होने वाला है। तो ये आपको अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि जो मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। तब भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल मेथड ओवरलोडिंग है। अभी के लिए सिर्फ याद रखिए। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड टाइप प्रमोशन। तो ये क्या होता है, जब एक स्मॉलर साइज का डेटा टाइप प्रमोट हो जाता है बड़े साइज के डेटा टाइप में, तो हम इसको बोलते हैं टाइप प्रमोशन। जैसे कि अगर मान लीजिए बाइट डेटा टाइप है, वो प्रमोटेड हो गया किस में, शॉर्ट में, या फिर शॉर्ट प्रमोट हो गया इंट में, डबल में, या जैसे भी। ओके, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम टाइप प्रमोशन। ठीक है, अब इसके मेथड ओवरलोडिंग के साथ क्या लेना देना है, मैंने अचानक से टाइप प्रमोशन इसमें क्यों डिस्कस कर दिया, तो इसको समझते हैं। हमें क्या करना होता है, हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक डिस्प फंक्शन है, मतलब कि दोनों ही डिस्प फंक्शन है, मेथड ओवरलोडिंग हुई है। इंट और डबल पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, इंट, डबल और डबल पैरामीटर्स हैं। जब मैं इधर दो पैरामीटर्स पास कर रही हूँ, एक इंट और एक फ्लोट। जब मैं फ्लोट पास कर रही हूँ सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, पर ये प्रमोट हो जा रहा है डबल में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा कोई भी मेथड नहीं था जिसमें फ्लोट हो। कई बार हमारे पास टाइप प्रमोशन होता है, कई बार नहीं होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कब होता है, कैसे होता है। तो ये अभी फ्लोट था, एफ लिखा है इसमें, और ये डबल में हो गया हमारे पास,
डबल में प्रमोट हो गया। देखते हैं हुआ भी है या नहीं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पब्लिक क्लास की नीड है मेथड ए। देखिए मेथड ए कॉल हो गया, ये फ्लोट था फिर भी डबल में हमारे पास प्रमोट हो गया। ओके, तो ये होता है टाइप प्रमोशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दिया कि होता है, अब मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ जहाँ पर ये नहीं हो रहा। देखिए अब मेरे पास यही सेम थे, इंट डबल था, इंट डबल और डबल था, इंट और फ्लोट था। अब मेरे पास फ्लोट वाला प्रेजेंट है, फ्लोट वाला प्रेजेंट है, तो इसको इसके पास क्यों जाएगा ये अपना? जब उसके पास अपना भाई है तो वो कज़न से क्यों मिलेगा? ओके, तो देखते हैं, पब्लिक क्लास लिख लेते हैं। देखिए मेथड सी ही एग्जीक्यूट हुआ है इस बार, क्योंकि उसको अपना सगा भाई मिल गया था। ओके, तो ये होता है यहाँ पर टाइप प्रमोशन, इस तरह से होता है। इसके अब कैसे किस से किस में प्रमोशन होते हैं ये सब मैंने इसमें लिखा है। इस टेबल को देखिए, बाइट से शॉर्ट में प्रमोट हो जाता है, शॉर्ट से इंट में प्रमोट हो जाता है, और इंट से लॉन्ग में। इसी तरह शॉर्ट से इंट में और इंट से लॉन्ग में, इंट से लॉन्ग में हो जाता है, लॉन्ग से फ्लोट में भी हो जाता है, और फ्लोट से डबल में हो जाता है। ओके, और इसी तरह फ्लोट से डबल में का तो एग्जांपल मैंने आपको दिखाई दिया, और लॉन्ग से फ्लोट में भी हो जाता है और डबल में भी हो जाता है। ठीक है, फाइन। अब आती है आपके लिए क्वेश्चंस। अब ये बताइएगा, आपने पूरा ट्यूटोरियल देख चुके होंगे, मेथड ओवरलोडिंग समझ चुके होंगे, किस में किस टाइप में एरर आएगा, कौन से वैलिड हैं कौन से इनवैलिड हैं, ये आपको ही बताना है। पहले हाँ मैं आंसर बताऊंगी और समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको सोचना है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम कलर चूज करेंगे। आप इतने पहला वाला सोचिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, जो पहला मेथड है ये इंट इंट फ्लोट है। ओके, ये भी इंट इंट फ्लोट है। मेथड के नाम कुछ भी, मतलब कि पैरामीटर्स के नाम कुछ भी आए, उनसे तो फर्क नहीं पड़ता। जब नीचे से कुछ पास होता है ऊपर कुछ चला जाता है, तो मेन फर्क पड़ता है कि क्या आ रहा है। वो तो जो भी नाम होंगे वो वही नाम से हमारा पूरा उसके अंदर की फंक्शनिंग हो जाएगी। नाम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके डेटा टाइप से फर्क पड़ता है। तो ये दोनों एकदम सेम है, तो ये कुछ भी ओवरलोडिंग नहीं हुई, और ये हमारे पास नॉट वैलिड है। ये हमारे पास नॉट वैलिड है। ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है। ओके, अब ये देखिए, ये हमारे पास इंट इंट है और फ्लोट फ्लोट है, यानी कि हमारे पास मेथड का नाम सेम है, लेकिन इन दोनों के डेटा टाइप चेंज हो गई हैं, और ये हमने डिस्कस किया था केस, तो ये हमारे पास वैलिड है। अब ये हमारे पास देखिएगा, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं और इसके अंदर 1 पैरामीटर है, तो ये परफेक्टली फाइन है, ये वैलिड है हमारा। अब ये देखिएगा, इसमें इसके रिटर्न टाइप पे चेंज हो रही है। हमने रिटर्न टाइप चेंज वाला कोई भी एग्जांपल नहीं किया है, और ये किसी भी तरह से मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, ये हमेशा कंपाइल टाइम एरर ही देगा। तो हमारे पास अंदर के तो टाइप चेंज, आर्ग्यूमेंट्स की टाइप चेंज हो सकती है, लेकिन रिटर्न टाइप सिर्फ चेंज करने देने से चेंज होना नहीं, ये हमारे पास वैलिड नहीं है और कंपाइल टाइम एरर देगा।
एरर नोट वैलिड। ठीक है, ये हमारे सारे एक आपने ही आंसर दिए। होप आपके आंसर्स भी ठीक थे, वरना आपको अब तक समझ आई गई होगी। हमने सारे केसेस मेथड ओवरलोडिंग के कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको किसी चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मेथड ओवरलोडिंग तो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग, और फिर हम इन मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस देखेंगे, जिसमें आप ताकि कंफ्यूज ना हो और आपको एकदम अच्छे से याद रह जाए कि किस में क्या कैसे हो रहा है। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।